अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज कौन सी रेसिपी है? आज हर दिल अजीज़ और बहुत फेमस रेसिपी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। रेसिपी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मज़े की चटपटी सी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलें फिर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चटपटी सी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है। मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन लिया है, छोटी छोटी बोटियों में कटवा लिया है। 6 अदद बड़े टमाटर लिए हैं। मैं ज़्यादा से टमाटर ख़रीद के उनको काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। एक पैकेट में 2 टमाटर हैं, तो इस तरह ये 3 पैकेट हैं, यानी कि 6 टमाटर हैं। 1.5 कप कुकिंग ऑयल, 2 से 3 बड़ी मिर्चें जो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट ली हैं, हाफ लेमन, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी अदरक जो मैंने जूलियन काट ली है। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसमें तकरीबन 1 कप दही का जाएगा, जिसमें मैं तकरीबन 2 हरी मिर्चें पीस कर इसमें शामिल की हैं। चलें फिर चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। मैंने कुकिंग पैन में 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अब इसमें चिकन के पीसेस डाल दूंगी। अब इस चिकन को हम कुकिंग ऑयल में इतना पकाएंगे कि ये डर के मारे अपना कलर सफ़ेद कर ले, यानी कि ये इसका पानी सूख जाए और इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्की सी गोल्डन हो जाए। ये देखें हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इस मौके पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी शामिल कर दूंगी और जो मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी उसमें से हाफ मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि इसमें अदरक लहसुन का जायका और स्मेल और जो मिर्चों की हरी मिर्चों का जो जायका और स्मेल है वो चिकन में आ जाए। अब मैं थोड़ी देर इनको अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्चों के साथ भूनूंगी। थोड़ी देर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ चिकन को भूनने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। ये देखिए जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इस मौके पे हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक भी। नमक हमने इसलिए शुरू में नहीं डाला, अगर हम नमक शुरू में ही डाल देते तो वो चिकन के गलने का जो प्रोसेस होता है वो उसको लो कर देता है। हमेशा चिकन गलने के बाद या कोई भी मीट या कोई भी आप कुकिंग करते हैं उसमें कोशिश करें कि जो सॉल्ट है वो लास्ट में डालें। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। नमक मिर्च और हल्दी के साथ इसकी थोड़ी देर भुनाई करने के बाद इसमें जो मैंने मिर्चें पीस के दही तैयार किया था वो शामिल कर देंगे और अब इसको दही के साथ भून लेंगे। ऑलमोस्ट दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला और धनिया और जीरा शामिल करके इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें धनिया और थोड़ी सी अदरक वो डाल देंगे और उसी के साथ ही काली मिर्च और थोड़ा सा तकरीबन जो हाफ लेमन मैंने कहा था वो तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा वो डालेंगे और फिर इसको भून लेंगे। ये देखें मज़ेदार चटपटी
चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आपको लग रहा होगा कि मैंने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। आप मिर्चें मसाला अपनी पसंद और अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, क्योंकि मुझे कढ़ाई ज़रा चटपटी और थोड़ी सी तीखी तीखी पसंद है, तो इसलिए मैंने मिर्चें ज़रा ज़्यादा डाली हैं। बिल्कुल लास्ट में जो हरी मिर्च मैंने काटी हुई थी वो शामिल कर देंगे। ये देखें, हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसे मैं डिश आउट करती हूँ। लीजिए व्यूवर्स, मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन कढ़ाई हाजिर है। बिल्कुल ये हिस्सा बनी है जिस तरह हम किसी मशहूर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, बिल्कुल वैसी ही ये चटपटी चिकन कढ़ाई रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।